चलो फिर टॉपिक करते हैं शुरू। हेडिंग डाल दीजिए। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। और एक चीज और, आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। इसलिए आसान लगेगा क्योंकि इसमें नया केवल एक और दो ही पॉइंट है। बाकी सब पिछले जो पुराना टॉपिक अभी हुआ था रेशो, उसी का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो नया ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नया है तो समझ लेंगे हम। चलो, टॉपिक का नाम है साझा, या इसी को कहते हैं साझेदारी। चलो, टॉपिक को जड़ से ही लेंगे हम, शुरुआत से ही। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे, मतलब हमें कौन कौन से शब्द मिलेंगे सवालों में। अगर हम पहले वो समझ लें, सवाल को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं शब्दों को समझने पे। चलो, पहला शब्द यहां पर टॉपिक ही है जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि पार्टनरशिप कौन सी चीज है, या फिर कौन सी चीज है जिसे पार्टनरशिप कहा जाता है। कोई बता सकता है क्या है पार्टनरशिप? आपने क्या समझा, या फिर आप क्या समझ सकते हैं इस शब्द से? जिसमें किसमें दो से अधिक पार्टनर हो? पढ़ाई में अगर जैसे मान लो दो से ज्यादा पार्टनर हो। हाँ, अब ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेस जिसमें दो से ज्यादा व्यक्तियों ने निवेश किया हो और उसे रन कर रहे हैं। मतलब साधारण या सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी बिजनेस या किसी व्यवसाय को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है, किसी भी एक एग्रीमेंट के द्वारा। तो वो दोनों व्यक्ति उसके पार्टनर होंगे, और जो वो बिजनेस कर रहे हैं या जो वो काम कर रहे हैं, वो साझेदारी या साझा या पार्टनरशिप में काम कहलाता है। ठीक, चलो तो यहां पर साझेदारी या साझा क्या है? जो काम या जो बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाए। अब यहां दो तरह की साझेदारी होती है। पहली होती है सिंपल पार्टनरशिप। पहली होती है सिंपल पार्टनरशिप। ध्यान देना, ये जो पार्टनरशिप के टाइप हैं, इन्हीं पे आपका टॉपिक बनेगा। मतलब यही है जो आपके टॉपिक के सिलेबस के सवालों को बनाने वाले हैं। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या है? कोई बता सकता है कौन सी वो पार्टनरशिप है जो सिंपल कहलाएगी? कोई नॉलेज? प्रॉफिट होगा तो दोनों का होगा, और लॉस भी होगा तो दोनों का होगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा तो हर पार्टनरशिप में होगा, चाहे वो सिंपल हो या बिल्कुल ना हो। अगर किसी बिजनेस में फायदा हुआ है तो सारे पार्टनर्स को फायदा मिलेगा, और अगर किसी बिजनेस में लॉस हुआ है तो सारे पार्टनर्स को लॉस भी मिलेगा, क्योंकि हकदार है उस चीज के। फायदा कमाया तो सबको फायदा होगा, लॉस हुआ तो सबको हानि भी उठानी पड़ेगी। तो सरल साझेदारी इससे थोड़ी सी अलग है। जैसे आपने कहा कि यहां सरल साझेदारी का मतलब क्या है, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान देना। या तो साझेदार मतलब पार्टनर्स की कैपिटल, हिंदी में इसे कहते हैं पूंजी, साधारण भाषा में कहते हैं रकम, और कहते हैं पैसा, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाएंगे। ठीक है, या तो पार्टनर्स की कैपिटल मतलब पूंजी, या उनका टाइम मतलब समय, या दोनों एक समान हो, मतलब सेम टू सेम हो, ऐसी पार्टनरशिप होती है सिंपल पार्टनरशिप। इसे सिंपल पार्टनरशिप या हिंदी में इसे सरल साझेदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो यह है सरल साझेदारी, यह है सरल साझा या सरल साझेदारी। अब उदाहरण से समझना इस बात को कि इसका क्या मतलब है। देखो, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने 4,000 रुपए और 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम मिले, इसने भी 4,000 लगाए, उसने भी 4,000 लगाए, तीसरा होता वो भी 4,000 लगाता, मतलब पूंजी निवेश अगर एक समान है, एक जैसा है, साझेदारी सरल या सिंपल पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक, अब ऐसी स्थिति, ये जो मैंने आपसे कहा ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल है। ठीक, एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये एक अलग एग्जाम्पल है। एक और उदाहरण से इस बात को समझना। मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि दो पार्टनर हैं ए और बी। एक व्यक्ति ने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को केवल 8 महीने के लिए लगाया,
एक व्यक्ति ने अपने पैसे को लगाया 8 महीने के लिए और दूसरे व्यक्ति ने भी अपने पैसे को लगाया 8 महीने के लिए। यहां पर क्या है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका जो समय है निवेश का वो समान है, एक बराबर है, एक जैसा है। ये स्थिति भी सिंपल पार्टनरशिप कहलाएगी। तीसरी घटना, तीसरी है कि यदि मानो फिर से मैं कहूं ए और बी दो पार्टनर हैं और आपसे कहा एक व्यक्ति ने 2000 रुपए लगाए हैं 12 महीनों के लिए और दूसरे व्यक्ति ने भी 2000 रुपए लगाए हैं 12 महीनों के लिए। तो यहां पर क्या है, दोनों ही चीजें समान हो गई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी सेम हो गया, टाइम पीरियड भी सेम हो गया। ये साझेदारी भी सरल साझेदारी कहलाती है। यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है, इसका मतलब टाइम कुछ और अलग अलग होगा। यहां टाइम सेम है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा। यहां दोनों ही चीजें सेम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी सेम है, टाइम भी सेम है। इसका मतलब ऐसी साझेदारी जो आपको मिलेगी ये होती है सरल साझेदारी या सिंपल पार्टनरशिप। इसे समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ऐसे पार्टनर जो सेम कैपिटल इन्वेस्ट करें या फिर सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें या फिर सेम कैपिटल और सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, वो साझेदारी सरल या सिंपल पार्टनरशिप कहलाती है। बन जाएगा क्या? चलो अब समझना दूसरी साझेदारी। दूसरी साझेदारी जो है वो होती है कॉम्प्लेक्स, और जो कठिन लगेंगे ना आपको सवाल इस टॉपिक में वो इसी के होंगे। इससे पिछले जो अभी मैंने आपको बताया उसके बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेंगे। चलो, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो काम भी कॉम्प्लेक्स होगा। हिंदी में इसे कहा जाएगा जटिल साझेदारी, हिंदी में इसे कहा जाएगा जटिल या मिश्रित। जटिल साझेदारी हो या मिश्रित साझेदारी हो, ऐसी साझेदारी होती है क्या, अब हम वो जानने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि शायद लॉजिक तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। बता सकते हैं क्या होना चाहिए? लो हो गई बात, क्योंकि अब कुछ बचा ही कहाँ है, जो भी बात थी वो पहली बार हो गई, जो बचा है वो इसमें हो जाएगा। पिछले वाले में क्या हुआ, या तो कैपिटल सेम हो या फिर टाइम सेम हो या दोनों सेम हो तो सिंपल है, और जहां दोनों ही सेम ना हो वो कॉम्प्लेक्स है। बस इतना ही है। ऐसी साझेदारी, इसमें हम ये कह सकते हैं ऐसी साझेदारी या ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें, ऐसी साझेदारी या ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पूंजी निवेश मतलब कैपिटल और समय मतलब टाइम दोनों ही अलग अलग हो, दोनों ही अलग अलग हो, ये जटिल साझेदारी होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होगी। यह है दूसरी तरह की पार्टनरशिप। तो यहां दो तरह की पार्टनरशिप हो गई, पहली हुई सिंपल और दूसरी कौन सी हो गई, कॉम्प्लेक्स। तो हमने तीन बातों को समझा। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि पार्टनरशिप क्या है, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ जो बिजनेस किया जाएगा वो साझेदारी है। उसमें जो लोग होंगे वो पार्टनर या साझेदार होंगे। साझेदारी दो प्रकार से है। पहली साझेदारी हमने देखी है सिंपल है या सरल है। इसमें क्या होता है, या तो कैपिटल मतलब पूंजी समान होगी, या फिर टाइम मतलब समय समान होगा, या पूंजी और समय दोनों ही समान होंगे, जितने भी इन्वेस्टर हैं या जितने भी इसमें पार्टनर हैं सबके। तो ये सिंपल होगी। अगर नहीं है समान मतलब अलग अलग है तो वो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे टर्म आ रहा है, देखो अभी हमने एक ही टर्म पढ़ा बस पार्टनरशिप, उसके अंदर थे ये दो। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है पार्टनर। पार्टनर मतलब साझेदार। अब साझेदार के बारे में हम समझ ही चुके, साझेदार कौन, जो साझेदारी करेंगे या जो पार्टनरशिप करेंगे वो साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ये होता है एक्टिव पार्टनर, पहला एक्टिव पार्टनर, हिंदी में इसे कहते हैं सक्रिय साझेदार। एक्टिव पार्टनर होगा या सक्रिय साझेदार होगा, सक्रिय साझेदार होगा। ये किस तरह का पार्टनर है वो देखने वाले हम। कोई बता सकता है कैसा होगा ये? एक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ कुछ अंदाजा लगाओ क्या एक्टिव है उसमें, क्या चीज एक्टिव पार्टनर को बता सकती है या फिर समझा सकती है? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। ऐसा पार्टनर, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, तो इससे एक्टिव और इससे ही दूसरा पार्टनर जो अभी आने वाला वो नहीं डिफरेंशिएट होता है। लेकिन अगर आपको अंतर बताना है कि एक्टिव पार्टनर और दूसरा जो आने वाला उनमें क्या फर्क है, तो एक्टिव नाम से समझो, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा,
साथ में बिजनेस चलाने में इन्वॉल्व भी रहेगा, और उसको क्या होगा, या तो उस पार्टनरशिप में अलग से सैलरी मिलेगी, या फिर उस जो प्रॉफिट होगा एक साल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद, उसमें से एक्स्ट्रा कोई ना कोई शेयर उसको मिलेगा, या कोई हिस्सा परसेंटेज के तौर पे उसको उस प्रॉफिट में से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम करने वाला पार्टनर है। तो सक्रिय साझेदार नाम से ही है, ये बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ये ज्यादा सक्रिय होगा। कैसे समझेंगे? ऐसा पार्टनर, इसको यहां लिख लेते हैं, ऐसा पार्टनर या ऐसा साझेदार, ऐसा पार्टनर जो पूंजी निवेश करने के साथ, पूंजी निवेश मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करने के साथ, पूंजी निवेश करने के साथ साथ व्यवसाय में या बिजनेस में काम भी करे, व्यवसाय में काम भी करे। ये होता है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, इसे, इसके लिए सैलरी या प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से दिया जाता है। यह है एक्टिव पार्टनर। ठीक, ये वो पार्टनर है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है और साथ में काम भी करता है बिजनेस में। इसके लिए या तो इसे सैलरी दे दी जाती है, या फिर प्रॉफिट में से कोई अलग से शेयर उसे दे दिया जाता है या हिस्सा दे दिया जाता है। ये एक्टिव पार्टनर है। चलो, एक और पार्टनर मिलेगा अब हमें, और वो होगा दूसरा। दूसरा पार्टनर है, इसमें निष्क्रिय साझेदार होगा, इंग्लिश में कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। तो दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, हिंदी में कहेंगे निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार, या फिर ऐसा पार्टनर जो कि ज्यादा काम ना करे, या फिर कहें तो काम ही ना करे, केवल ये क्या कर सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको पार्टनर बनना है तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। तो यहां पर ये साझेदार जो है, स्लीपिंग पार्टनर या निष्क्रिय साझेदार, नाम से ही समझ में आ रहा है निष्क्रिय है, इसका मतलब है ये खो जाएगा। एक बार पूंजी लगाई और गायब। अब ये आएगा साल के अंत में कि बताओ कहां है लाभ, दे दो मुझे वापस। तो वो सीधे फायदे के लिए आता है, घाटा हो तो घाटा लगेगा, फायदा है तो फायदा, बाकी काम धंधा कुछ नहीं करता। तो चलिए, ये है निष्क्रिय साझेदार। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा पार्टनर, ऐसा पार्टनर या फिर ऐसा साझेदार जो केवल, जो केवल पूंजी निवेश करता है, पूंजी निवेश करता है या कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और व्यवसाय में या बिजनेस में काम नहीं करता है। ये हो गया निष्क्रिय साझेदार, मतलब स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, दो चीजें हो गई, पार्टनरशिप हो गई, उसकी दो वैरायटी, पार्टनर हो गए, उसकी भी दो वैरायटी। अब अगला टर्म हमारा है तीसरा। तो तीसरा टर्म हमारा क्या आएगा? तीसरा आएगा कैपिटल। कैपिटल, इसे आप कह सकते हो पूंजी। ये बड़ी सिंपल सी है, अभी अभी चर्चा दो तीन बार ही हुई है कि पूंजी क्या है। किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगेगा वो पूंजी होगी। तो बस पूंजी या कैपिटल बड़ी सिंपल है। किसी बिजनेस को या किसी व्यवसाय को, किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए या किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए लगाए गए पैसे या लगाई गई रकम। चलो, ये, इसके बाद फिर अगला टर्म आएगा आपका प्रॉफिट। चौथा टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। ये क्या हो सकता है? सबसे सरल यही है वैसे। क्या हो सकता है लाभ?
मैं एक और यहाँ पे नाम लिख देता हूं। हाँ, यहाँ पे मैं एक और नाम लिख देता हूं, फिर आप बताना प्रॉफिट कहें या इसी को आगे चल के हम नेट प्रॉफिट भी कभी कभी आपको शब्द मिलेगा। प्रॉफिट कहें या नेट प्रॉफिट कहें, चलो लाभ, या फिर हम कह सकते हैं इसे शुद्ध लाभ। हाँ, अब बोलिए क्या कह रहे थे। अब बताएं दीपचंद। हाँ। हम्म। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ऐसा है, फिर एक और लिख देता हूं मैं। ये क्या है? ये वैसे पढ़ना नहीं था हमें, लेकिन दीपचंद ने बोला इसलिए पढ़ लेते हैं। अब बोलो। ये कॉमर्स की फील्ड में जरूरी होती हैं चीजें, जो दूसरा वाला पॉइंट है, लेकिन बात उठी है तो मैंने लिख दिया है। देखो, किस में, नेट प्रॉफिट में कि ग्रॉस प्रॉफिट में? ठीक है, चलो बिल्कुल जरा सा ही फर्क है दोनों में। पहले मैं इस पे अभी चर्चा नहीं करूंगा, इस पे अभी चर्चा नहीं करूंगा, पहले इन पे थोड़ा कर लेते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे कंफ्यूज इसलिए मत होना क्योंकि सवाल बनेंगे, सवाल आपकी इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, ये मैंने केवल इसलिए बताया क्योंकि टर्म आपको मिल सकते हैं, तो जब शब्द आया है तो समझ ही लेते हैं फिर। ठीक है, आप में से कोई कॉमर्स वाला तो नहीं है? है कोई कॉमर्स वाला? वो समझ पाएगा ज्यादा गहराई से, नहीं है? चलो फिर भी चलेगा। हाँ, चलो देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब है शुद्ध लाभ। अब ध्यान देना, शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट है क्या? शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट होता है वास्तविक लाभ। इसमें जो भी इनकम हुई उसमें से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है। मतलब टोटल, यहां पे जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये जो निकल के आता है ये नेट प्रॉफिट होता है, मतलब निचोड़ होता है आखिर में। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा अलग है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस, अब इसमें माइनस टोटल एक्सपेंस नहीं करते, इसमें माइनस करते हैं। अब ध्यान देना, यहां थोड़ा सा मैं शब्दों को बदलूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जितना हमने कमाया है उसमें से, मतलब टोटल इनकम में से जितना इन्वेस्टमेंट था या जितना हमारा कॉस्ट प्राइस था चीजों का, क्योंकि जब जैसे मान लो किसी चीज को हमने खरीदा या किसी चीज को हमने बनाया, उनमें जो खर्चा हो रहा है या उनमें जो पैसा लग रहा है, केवल उसे माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। मैं लिख देता हूं इसके लिए तो और अच्छा रहेगा। यहां पर क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस होता है कॉस्ट प्राइस। इसलिए दूसरा वाला आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहां पर यह है, जैसे मान लो, अब उदाहरण से भी समझ लेते हैं। मैंने मान लीजिए कि किसी एक बिजनेस को स्टार्ट किया और मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा 4,000 रुपए से, और 4,000 रुपए से मैंने स्टार्ट करा और मैंने उस बिजनेस में टोटल पैसे कमाए 10,000। 4,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, 4,000 मैंने लगाए थे, या 4,000 की मैंने वस्तुएं खरीदी थी, मैंने कमा लिए उससे 10,000। लेकिन मेरे बीच बीच में खर्चे भी हुए, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, हर महीने लोडिंग वगैरह का खर्चा हुआ, हर महीने प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा हुआ। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर मैं लिख दूं तो यहां एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अगर मैंने आपसे कहा कि टोटल मेरा 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुआ, चलो 1,500 ना करके 1,000 कर लेते हैं, सीधा हिसाब किताब रहेगा। अब समझना नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट है 10,000 में से ये टोटल घटेगा, इन्वेस्टमेंट प्लस ये, क्योंकि सब कुछ, ये भी तो खर्चा ही था और ये भी खर्चा ही था। नेट प्रॉफिट होगा 10,000 माइनस 5,000, और ग्रॉस प्रॉफिट होगा ओनली 10,000 माइनस 4,000, मतलब 6,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 5,000। ठीक, तो ये एक छोटा सा फर्क होता है जो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में है। ये आपके काम का नहीं है। अब मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये केवल इसलिए मैंने उठाया था क्योंकि आपने इस तरह का बोला कि सर ऐसा हो सकता है, तो ये है उनमें अंतर, तो ये आपके काम का नहीं होता। ये हटा देते हैं। अब आ जाओ आगे।
अब मैंने यहां कहा था कि अभी इसकी चर्चा नहीं कर लेते, अब करेंगे इस पे चर्चा। तो गौर कीजिए, ये जो मैंने यहां प्रॉफिट या लाभ लिखा है, ये प्रॉफिट या लाभ वही आपके काम का है, या इसका अर्थ वही है जो नेट प्रॉफिट का है। चाहे प्रॉफिट कहें, चाहे नेट प्रॉफिट कहें, चाहे कहें लाभ, चाहे कहें शुद्ध लाभ, अर्थ एक ही होगा उस चीज का। अब आप कभी कभी शब्द इसमें ऐसा मिलेगा टोटल प्रॉफिट, तो तीन चीजें, टोटल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, तीनों एक ही चीजें हैं। हिंदी में कहें तो कुल लाभ या शुद्ध लाभ या केवल और केवल लाभ शब्द का उपयोग करें, इन सब का ये अर्थ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आएगा और उसका होगा मतलब, देखो क्या, डिविडेंड। डिविडेंड ये है लाभांश। कोई बता सकता है ये कौन सी चीज आ गई है? डिविडेंड या फिर लाभांश, ये क्या हो सकता है? नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे लाभ में से कोई अंश हो। संधि विच्छेद करके देखो, शायद सरल हो जाए। लाभांश मतलब लाभ का ही कोई अंश होगा। अब इसका मतलब क्या है, जो अभी प्रॉफिट लेके हम बैठे हैं, इसमें से भी कुछ पैसा जाएगा। क्यों जाएगा और कहां जाएगा वो समझना। मैंने, फिर से आप ध्यान देना, 4,000 मैंने पैसे लगाए थे, 10,000 मैंने टोटल कमाए थे, 1,000 मेरा अतिरिक्त खर्चा था। ये तो मैंने पुराने उदाहरण में आपको बता दिया। अब इसके अलावा और बातों को समझना। मैंने 4,000 लगाए, मैंने 10,000 कमाए, कमाए मतलब प्रॉफिट नहीं, टोटल इनकम की मैंने 10,000 की, 1,000 मेरा अतिरिक्त खर्चा हुआ उन चीजों का। अब ये तो इस साल की बात है। जब भी बिजनेस को ग्रो करना होता है, आगे आने वाले समय के लिए भी पैसा रखा जाता है सेव करके। कभी कभी आकस्मिक कोई घटना हो जाए, उसके लिए व्यवसाय में रखा जाता है। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रचार प्रसार, उसकी वृद्धि के लिए जो पैसा बचा के रखा जाएगा, उसको निकाल देने के बाद जो बचेगा वो होता है डिविडेंड। मानो मैंने 1,000 रुपए बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए लगा दिए, रख लिए सेव करके। अब मेरे पास बचा क्या? टोटल 10,000 मैंने कमाए हैं, जिसमें से 4,000 लगाए थे वो चले गए, 1,000 जो मेरा उस समय पे खर्चा हुआ वो भी हटा दिया, 1,000 मैंने सेव करके रख लिया। अब बचे कितने मेरे पास? अब बचे 4,000। जो 4,000 बचा ये है डिविडेंड। इसको बांटा जाएगा अब जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में। अगर किसी सवाल में डिविडेंड शब्द का यूज है, इसका अर्थ ये होगा। किसी सवाल में डिविडेंड ना आए, सीधा प्रॉफिट कह दें, तो प्रॉफिट का अर्थ क्या है वो भी आपको मैंने बताया। ठीक, चलो इसको लिख लेते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए रखे गए या रखी गई रकम, ये लीजिए। ये प्रॉफिट या लाभ में से आप घटा दीजिए, जो आपको मिलेगा वो डिविडेंड होगा। बस इतने टर्म आपको इसमें याद रखना है कि इन चीजों का इस्तेमाल अगर आपको दिखे तो आपको कैसे करना है। ठीक है, ये है बेसिक, इस टॉपिक का ये बेसिक है। सबसे पहले यहां से एक बार रिवाइज कर लीजिए। कौन सा शुद्ध लाभ के जैसे कैसे हो गया? शुद्ध लाभ में केवल और केवल कॉस्ट जो था वो माइनस होता था, वहां तो खर्चा तक माइनस नहीं होता था। दोनों में कंफ्यूज ना होइए, दोनों चीजें अलग हैं। मैंने क्या बोला, टोटल कमाया, उसमें से केवल वो हटा दिया जो कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, तो जितना सारा बचा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, सकल लाभ है। उसमें से वर्तमान में हुए खर्चे भी घटा दिए तो नेट प्रॉफिट है। उसमें से भी आगे आने वाली जो चीजें हैं, व्यवसाय को बढ़ाना है, कोई अचानक से घटना हो जाए उसके लिए पैसे बचा के रखना, वो भी निकाल दीजिए। अब बचा निचोड़, वो लाभांश है। एक एक करके चीजों को हटा रहे हैं तो नाम बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं। ठीक है, ये है चीज। तो सबसे पहले आप इनको देख लें। ये क्या है आपके सामने, कहां चला गया, हाँ ये है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पार्टनरशिप, सबसे पहली कौन है? सिंपल पार्टनरशिप, जिसमें या तो समय या फिर पूंजी या फिर दोनों समान होंगे। फिर हो जाए इसमें दूसरी कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, जिसमें दोनों समान नहीं अलग अलग हो।
फिर पार्टनर आपने देखे कि दो तरह के होंगे, एक्टिव होगा मतलब इन्वेस्ट करने के साथ काम करेगा, एक्टिव है वो, और दूसरा पार्टनर है जो केवल कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा, काम नहीं करेगा, तो लाभ हानि बटने पे वो आ जाता है लेने के लिए। कैपिटल क्या है? जो व्यवसाय को चलाने के लिए पैसा लगेगा वो। प्रॉफिट में आपने देखी कुछ बातें जो आपके सवालों में यूज होना है, वो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, इसी को टोटल प्रॉफिट भी। जैसे मान लो मैंने सवाल दिया और आपसे कहा ए और बी ने 4:5 4 और 5 के अनुपात में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, और यदि एक साल के अंत में उन्होंने कुल 2500 रुपए का लाभ कमाया, इसका मतलब क्या है? मैंने ये चीज आपको दी होगी, इसे टोटल प्रॉफिट, इसे नेट प्रॉफिट या लाभ, शुद्ध लाभ या कुल लाभ कहा जाएगा। फिर आपने देखा डिविडेंड। डिविडेंड ज्यादा आपको इनमें और इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इतना डिफरेंशिएट करने को आपको नहीं आएगा, ना ही डेफिनेशन लिखने को आएगा, ना ही ज्यादा अंदर घुसने को आएगा, सीधा डिस्ट्रीब्यूशन करने को आएगा, जो हमने सीखा था अनुपात समानुपात के टाइप नंबर 4 में। जो मान सवाल में दिया वही लगेगा पूरे टॉपिक में, जो मान सवाल में दिया उसके बटे में उसका ही रेशियो आएगा, जिसका मान बताना है उसका रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है सार। ये जो अभी अभी मैंने बोला ये इस टॉपिक का सार है, यही लगना है। अब ये लगना कैसे है, अब उस पे चलते हैं। तो अब आता है इस टॉपिक का कुछ स्पेशल या विशेष कॉन्सेप्ट। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ये है चाबी इस ताले की, मतलब पार्टनरशिप की, ये सीख लिया, और पिछले टॉपिक का टाइप 4 सीख लिया। एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, फिर सारे सही होंगे। ये सार है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, देखो क्या है। मानो यहां 2 या 3 पार्टनर ले लेते हैं, ताकि और अच्छे से आप चीजों को समझ पाए। ए, बी और सी, मैंने 3 पार्टनर लिए हैं। ए ने जितनी कैपिटल लगाई, जितने समय के लिए लगाई, ए ने जितनी कैपिटल लगाई, जितने समय के लिए लगाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ही होगा। इसी प्रकार बी ने जितनी कैपिटल लगाई, जितने समय के लिए लगाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार तीसरा है तो तीसरे के लिए भी होगा, जितनी कैपिटल लगाई, जितने समय के लिए लगाई, इससे आपको इसका एक कोई ना कोई रेशियो मिलेगा। और ऐसा करने पर जो भी आपको रेशियो मिलेगा, इसी रेशियो में आपको बांटना है प्रॉफिट को या लॉस को। यहां से मिलेगा आपको प्रॉफिट या लॉस का रेशियो, यहां से मिलेगा आपको प्रॉफिट या लॉस का रेशियो, प्रॉफिट या लॉस का रेशियो यहां से आपको मिलेगा। ये लीजिए, ये है सार। जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने कैपिटल कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, मल्टीप्लाई करने से रेशियो बनता है। बस इतना ही इस टॉपिक का सार है। रेशियो मिल जाने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पिछले टॉपिक का टाइप 4। क्यों? रेशियो मिल जाने के बाद इस टॉपिक का कोई रोल नहीं है। अब पिछले टॉपिक का रोल आएगा चौथे टाइप का, जो मान सवाल में दिया है उसका रेशियो बटे में, जो मान सवाल में दिया है उसका रेशियो बटे में, जो पूछा है उसका रेशियो मल्टीप्लाई में। ये तो उसके लिए है जब हमें रेशियो बनाने होते हैं। रेशियो बन जाए उसको सॉल्व कैसे करना होता है वो हमने पिछले टॉपिक में सीख लिया। अब एक लॉजिकल बात भी है यहां पे। वो क्या है लॉजिकल बात? वो सीख लेने से सवाल छोटा सॉल्व हो जाएगा, मतलब पूरा भी नहीं करना आपको। देखो समझो अब जरा, अगर मैं आपसे कहूं, उदाहरण के रूप में समझना इस बात को, यदि मैं आपसे कहूं कि इस पहले वाले ने 2000 रुपए लगाए, ठीक, दूसरे ने लगाए 4000 रुपए, और तीसरे ने लगाए 6000 रुपए। समझना ध्यान से, क्योंकि ये समझ लेने के बाद आपको सवाल छोटे रूप में उत्तर देगा। अब इसने 2, उसने 4, उसने 6000 रुपए लगाए। इसने 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए, इसने भी 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए, इसने भी 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए। अब समझदारी ये नहीं है कि आप 12 का गुणा करके लिखो, समझदारी ये है कि अगर समय सबका एक जैसा है उसे इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि आपस में कट जाएंगे वो। ये लॉजिक है कि समय बचाना है, सवाल को ओरल सॉल्व करना है, सवाल को अच्छे से और जल्दी सॉल्व करना है। जो भी समान है उसे इग्नोर करो। समय समान तो रेशियो बनाने में समय कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपस में समय सारे कट जाएंगे। तो कौन बनाएगा रेशियो? केवल पूंजी। समय समान है तो केवल कैपिटल के रेशियो ही प्रॉफिट लॉस के रेशियो कहलाएंगे। उल्टा कर लीजिए, अगले सवाल में देखो, यहां पूंजी के अनुपात 1000 से काटो 2, 1000 से काटो कितना 4, 1000 से काटो यहां 6, 2 से और काट लें 1, 2 से काट लें 2, और 2 से काट लें 3। ये जो रेशियो बना
यही प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि जो भी सवाल में होगी ये उसका रेशियो है। अब यहां से टाइप फोर्थ लगेगा पिछले टॉपिक का और सॉल्व होगा। अब मैं उल्टा कर दूं, यदि सवाल में आपसे कहा जाए, चलो अगले पेज पे चलते हैं, इसी पे देख लेते हैं। नहीं तो यदि मैं आपसे कहूं इस बार कि कैपिटल सेम रहे, मानो यदि यहां पे कैपिटल रहे सेम, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसने लगाए 10,000 लेकिन लगाए 5 महीने के लिए, इसने लगाए 10,000 लेकिन लगाए 7 महीने के लिए, इसने भी लगाए 10,000 लेकिन 12 महीने के लिए, ऐसे सवाल जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है, उसमें कैपिटल कोई रोल अदा नहीं करता लाभ अनुपात बनाने में या हानि के अनुपात बनाने में। क्यों? क्योंकि कैपिटल 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 आपस में कैंसिल, क्या बने? जो टाइम का रेशियो था वही प्रॉफिट लॉस का रेशियो रहेगा। आपको दोनों ही चीजों की आवश्यकता तो तब पड़नी है जब सवाल में दोनों चीजें अलग अलग हो। मतलब इसने लगाए 2,000 लेकिन 4 महीने के लिए, इसने लगाए 5,000 लेकिन 6 महीने के लिए, इसने लगाए 8,000 लेकिन ये लगाए मानो 12 महीने के लिए। ऐसे सवालों में आपको पूरे सॉल्यूशन की जरूरत है। इसमें नहीं है कि आप पूंजी को छोड़ दें, इसमें नहीं है कि आप समय को छोड़ दें, इसमें दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है वो रेशियो बना के आपको देगा। तो मिल गई 3 बातें, 2 लॉजिक और एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, अब जो लॉजिक हमने यहां सीखे उनको मैं लिख देता हूं और फिर करते हैं टाइप फर्स्ट के सवाल शुरू। तो चलो, हमने ये सीखा है हमने यहां पे ये सीखा लॉजिक के रूप में कि यदि पूंजी समान है, यदि पूंजी मतलब कैपिटल सेम है, पूंजी समान है या कैपिटल सेम है, तो समय मतलब टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा। एक बात ये दिमाग में रखिएगा, ये स्पीड बढ़ाने के लिए लॉजिक है ताकि सवाल पूरा किए बिना भी आपको उत्तर मिले। दूसरा, ये सब चीजें किताबों में नहीं होती, इसलिए ध्यान से इन्हें समझा जाता है। चलो अगला है, आखिरी है, यदि समय मतलब टाइम, यदि समय या टाइम समान हो तो पूंजी मतलब कैपिटल, पूंजी या कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस मतलब लाभ या हानि का रेशियो होगा, यहां तक बात। अब यदि कोई बात समझ ना आई हो तो बताएं, यहां तक, क्योंकि अब इससे गाड़ी आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं आएंगे, अभी आ सकते हैं। कोई भी चीज यदि आपको भ्रमित कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो तो बताइए, शुरू से लेके अभी तक जितनी चीजें आपने देखी। हाँ, एक बार फिर से बताइए, नेट प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट में आप दोनों चीजों को माइनस करते हो, जो कॉस्ट था, बिल्कुल, कैपिटल एंड अदर एक्सपेंसेस दोनों का जो सम होगा वो उसमें से माइनस करते हैं। हाँ, उसका मतलब वो उसी तरह का है, क्योंकि टोटल एक्सपेंस मैंने इसलिए लिखा कि सारे खर्चे, एक्सपेंस अकेला होता मतलब वो बाद का खर्चा होता। और कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ब्रजेश हो गया। चलो टाइप फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे 2 केस। तो लिखिएगा केस नंबर फर्स्ट। ये जो टाइप फर्स्ट आएगा ये है बेस्ड ऑन सिंपल पार्टनरशिप, बेस्ड ऑन सिंपल पार्टनरशिप, बेस्ड ऑन सिंपल पार्टनरशिप, सरल साझेदारी पर आधारित है ये हमारा पहला टाइप। और इसमें रहेंगे 2 केस, 2 केस वही जो मैंने पिछले वाले अभी पेज पर 2 पॉइंट लिखे हैं, ये वाले देखो, ये 2 पॉइंट लिखे, इससे मैं एक केस बनाऊंगा और इससे दूसरा केस। तो चलिए, पहला केस हमारा जो रहेगा उसमें लिखेंगे जब समय समान हो। अब ध्यान देना, मैंने लिख दिया है यहां हेडिंग में, जब समय समान हो, मतलब व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब समय समान हो इसका मतलब बार बार अब इस केस में आने वाले सवालों में टाइम पर हम ज्यादा फोकस ही नहीं करेंगे। कारण
सेम रहेगा, कैंसिल होगा। जो भी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा फोकस उस पे होगा, उसी से रेशियो बनेंगे, प्रॉफिट के भी लॉस के भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आता है पहला सवाल। पहले सवाल पे चलते हैं, लिखिएगा पहला सवाल। लिखें, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपए, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाकर एक शॉप खोली, एक दुकान खोली। गोपाल और कुणाल ने 15,000 रुपए लगाकर एक शॉप खोली, 15,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। आगे लिखिए फिर। हाँ, एक वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर, एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपए का, एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, मतलब प्रॉफिट, 23,100 रुपए का प्रॉफिट या फिर लाभ प्राप्त होता है। बताइए कुणाल को कितना पैसा मिलेगा, कुणाल को कितना पैसा मिलेगा, कुणाल को कितना पैसा मिलेगा, कुणाल को कितना पैसा मिलेगा। ठीक, चलो अब ध्यान देना, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करें। जैसे आप चाहते हैं, 0 से पहले आप चाहें तो 0 हटा दीजिए, 5 से डिवाइड 3 बार हो जाएगा, 5 से डिवाइड 5 बार हो जाएगा। यहां प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए जो रेशियो आए वो 3:5 है। अब चलिएगा पिछले टॉपिक रेशियो के टाइप 4 पे, जो मान सवाल में दिया है टोटल है वो प्रॉफिट का, टोटल रेशियो का उसके बराबर है। तो चलो बांटना स्टार्ट करते हैं। 23,100 के डिवाइड में क्या आएगा, 5 + 3 8। मैंने कहा कुणाल का हिस्सा कितना है, कुणाल का रेशियो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहां ट्रिक से आप सीधे सॉल्व करेंगे, 8 से डिवाइड करो तो 3 बार आधा, 23,100, इसका मतलब क्या होता है 22,000 और 1,100, होता नहीं होता, 22,000 का आधा 11,000 और 1,100 का आधा 550, 11,000 में 550 जोड़ेंगे क्या बना, हाँ 11,550 होगा। 11,000 का आधा 5,500 और 550 का आधा 275 होगा। 5,500 में जोड़िए 275, क्या बनेगा, हाँ 5,775। 5,775 में फिर आधा कीजिए, 5,775 में आधा करेंगे, 5,700 का आधा 2,850 होगा। और कितना बचा था, हाँ 75 का आधा 37.5, टोटल क्या बनेगा 2,850 प्लस 37.5, कितना 2,887.5 हो गया भाग। अब 2,887.5 में इंटू 5 का करना है तो डेसिमल हट जाएगा, 2,887.5 में डेसिमल हटा के बोलिए तो क्या आएगा, 2,887.5 में हटा दिया डेसिमल तो ये बना। 5 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 0 बढ़ा के आधा, 0 बढ़ा तो डेसिमल हट गया, आधा कर दीजिए इसका। बताओ 28,000 का आधा 14,000, 800 का आधा 400 और 75 का आधा 37.5, कितना बना 14,437.5। आंसर 14,437.5, 14,437.5 रुपए आपके सवाल का उत्तर है। कर लेंगे क्या। अभी आपने देखा कि नया इसमें क्या है, केवल रेशियो का निर्माण करना। कैसे था ये वाली बात, जो अनुपातों को बनाने वाली है वो नहीं है, देखो बाकी फिर पुराने टॉपिक जैसे ही सॉल्व हो रहे। चलो फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। लिखिएगा ए और बी ने, ए और बी ने, ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 22,500, 15,000 और 22,500, 15,000 और 22,500 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उसके लाभ को किस अनुपात में, अब देखो बिल्कुल सरल सवाल है, आपसे रेशियो पूछ रहे हैं और कुछ नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि उसके प्रॉफिट या फिर लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए।
केवल रेशियो पूछ रहे, उसके लाभ को या फिर प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। फटाफट से आप डिवाइड कीजिए, 0 0 हट गए, 15 से काटिए कितने बार, 10 बार, 15 से काटिए 15 बार, 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटिए 3 बार। आंसर आपके सामने है, जो कैपिटल का है वही तो लाभ का था, अभी अभी तो बातें बताई आपको। आंसर आपका निकला कितना, 2:3। चले इसी प्रकार फिर अगले सवाल की ओर, लिखो। चले अगले सवाल पे, लिखो। दिलीप और राजेश ने दिलीप और राजेश ने दिलीप और राजेश ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में, अब यहां से रेशियो बनाने का तरीका, जो रेशियो वाले टॉपिक के टाइप सेकंड में पढ़ा था वो यूज होगा। कैसे अनुपातों को बनाते थे वो सारी बातें अब आगे चलते हुए यूज होंगी। कहा गया है दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में, राजेश ने दिलीप के कंपैरिजन में 7 गुना धन लगाया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना धन लगाया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना धन लगाया। अब ये सीखा था अनुपात के टाइप सेकंड में कैसे बनते हैं रेशो। मुझे बताइए किसकी तुलना में कहा, किसकी तुलना में, दिलीप की तुलना में, तो दिलीप खुद रहेगा 1। राजेश कितना लगा रहा, 7 गुना, तो 1 का 7 गुना कितना, 7। जो अभी तक रेशियो हम बनाते थे इस बार तो उनने दे ही दिया, इतना सरल कर दिया। चलो कहा गया है इस प्रकार, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, एक वर्ष के अंत में यदि, एक वर्ष के अंत में यदि, एक वर्ष के अंत में यदि 72,000, 72,000, एक वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपए का लाभ हुआ, एक वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपए का लाभ या फिर 72,000 का प्रॉफिट हुआ, तो दिलीप को कितना धन मिलेगा, कितना, दिलीप को कितना धन मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ठीक। चलो क्या दिया है, जो मान सवाल में दिया है वो है 72,000 रुपए का। टोटल कितना है, 8, 7 + 1 8। अच्छा किसका मान बताना है, दिलीप, तो दिलीप का रेशियो है 1, 8 से डिवाइड कीजिए 9, आंसर आ चुका है 9,000, मतलब 9,000। इतना पैसा मिलेगा उस दिलीप को। क्या कर लेंगे ऐसे, एक और लिखो फिर, लिखिए एक और सवाल लिखते हैं। इस केस को आज खत्म कर लेते हैं, ये आखिरी सवाल है, कल हम पढ़ेंगे दूसरा केस। लिखें, मोना और सोना ने क्रमशः, मोना और सोना ने क्रमशः, मोना और सोना ने क्रमशः 96,000 रुपए, मतलब 96,000, 96,000 रुपए और 1,44,000 रुपए, 1,44,000। मोना और सोना ने क्रमशः 96,000 रुपए और 1,44,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। चलो आगे लिखेंगे, 2 वर्षों के बाद उन्हें 1,35,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 2 वर्षों के बाद उन्हें 1,35,000 रुपए का प्रॉफिट या फिर लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए सोना को मोना से कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, बताइए सोना को मोना से कितने रुपए अधिक मिलेंगे या कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 27,000 रुपए सही जवाब। सोना को मोना से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, फिर वही काम आपको करना है। चलो क्या करेंगे, 1,35,000 रुपए टोटल है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का जो रेशियो का टोटल आएगा वो डिवाइड में लिखेंगे। चलो 3 0 दोनों कैंसिल हो गए, किससे डिवाइड कर लें, 24 से।
48 से और बढ़िया रहेगा 2 बार, ये 48 से 3 बार। लीजिए रेशियो का टोटल कितना है 5, ये तो नीचे लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करना है सोना को मोना से कितना ज्यादा मिलेगा, तो रेशियो कितना ज्यादा है 1, वही आपको वैल्यू पता करनी है। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार में होगा, 5 से होगा 27 बार, और 03 पीछे, आंसर आ चुका है 27,000 रुपए। आंसर आपका इस प्रकार। क्या कर लेंगे ऐसे, ये है आपका केस फर्स्ट। आज यहां हम विराम लगाते हैं, कल हम केस सेकंड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।